हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड को देखा होगा कि मैंने बनाया था रेड फार्म, और रेड फार्म के अंदर एक रेड करवाने के बाद मैं बन गया हीरो ऑफ द विलेज। अब सबसे पहले तो मेरा प्लान ये था कि सबसे पहले मैं अपने इलाइट्रा को अचेंट करूंगा और उसके बाद मैं अपने जो टूल और आर्मर है ना उनको थोड़ा बहुत पावरफुल बनाऊंगा। पर आज कुछ और ज्यादा खास होने वाला है। आज मैं अपने वर्ल्ड के अंदर 2 नए साथियों को लेकर आने वाला हूँ, पांडास और डॉग्स। ये मैं क्यों ला रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा कि मेरे पास पहले एक घोड़ा था जिसका नाम था बादल, और वो एक बार शहीद हो गया था और उसके बाद मेरे पास कोई भी एनिमल नहीं था जिसके साथ मैं मस्ती कर सकूं। तो इसीलिए मैं लेकर आने वाला हूँ डॉग्स और पांडास को। अब देखो यार, ये जो डॉग्स है ना ये तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो पांडास है ना ये इतनी आसानी से मिलते नहीं है। अगर मिल भी जाएंगे ना तो इनको लाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो आज मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करूंगा किसी भी हाल में। बाकी यार, लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने जो रेड करवाई थी ना उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे टोटम मिले थे। सबसे पहले मैं एमरल्ड को उठा लेता हूँ और एक टोटम को उठा लेता हूँ, और ये जो बुक है ना इनको भी उठा लेता हूँ यहाँ से। ओके डन, यहाँ से अपना काम हो चुका है और अभी मैं चलता हूँ अपने कास्टल पे। यहाँ से कास्टल थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं बिना रॉकेट यूज किए इसीलिए अपने कास्टल तक पहुँच जाऊंगा। ये देखो अपना कास्टल आ चुका है। बाकी यार, माइनक्राफ्ट के अंदर रात हो रखी है और मैंने रात को ही वीडियो शुरू कर दिया। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं सवेरा करा लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा बेड, यहाँ पर सो जाता हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ अपने आयरन फार्म पे। सबसे पहले मुझे यहाँ से काफ़ी सारा आयरन लेना पड़ेगा, और आपको याद होगा इस वाले आयरन फार्म के अंदर काफ़ी सारा आयरन है। तो यहाँ पर करता हूँ लैंडिंग, और इस वाली चेस्ट के अंदर भाई देखो काफ़ी सारा आयरन पड़ा है, और इस वाली चेस्ट के अंदर भी काफ़ी सारा आयरन है, तो इसको भी उठा लेता हूँ। और अभी मैं आ चुका हूँ वापस। सबसे पहले भाई मुझे आयरन से ट्रेड करके काफ़ी सारे एमरल्ड को लेना पड़ेगा। आई थिंक गाइज ये वाले जो विलेजर है ना यही मुझे एमरल्ड देंगे। और भाई ये जो विलेजर है ना 3 आयरन के बदले 1 एमरल्ड दे रहा है। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा एहसान कर दिया इन विलेजर ने मुझ पर। फालतू में भाई मैं हीरो ऑफ द विलेज बना, मतलब इन लोगों के सामने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। ओके तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर जितना भी आयरन था ना उसे ट्रेड किया, और यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं 2 स्टैक से भी ज्यादा एमरल्ड। अभी मुझे थोड़ी बहुत बुक्स चाहिए होंगी। ऑल राइट गाइज, अभी मैं अपने कास्टल से बुक को लेकर आ चुका हूँ वापस, और अभी मैं करता हूँ ट्रेडिंग। यहाँ से मुझे सबसे ज्यादा अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन वाली बुक को लेनी पड़ेगी। एक सेकेंड, ये वाला विलेजर कौन सी बुक दे रहा है? यहाँ पर ये दे रहा है एफिशिएंसी 3। चलो इसको ले लेता हूँ मैं, मुझे पिकैक्स पर लगानी होगी। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला विलेजर है ना ये दे रहा है फायर एक्सपेक्ट 1। चलो मैं इसको भी ले लेता हूँ, स्वॉर्ड पे लगाऊंगा, स्वॉर्ड पावरफुल हो जाएगी। एंड ये वाला विलेजर कौन सी बुक दे रहा है? यहाँ पर ये दे रहा है प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 दे रहा है। यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन 4 मिल रही है 35 एमरल्ड के बदले, और यहाँ पर जो अनब्रेकिंग 3 है ये मिल रही है 16 एमरल्ड के बदले। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ अनब्रेकिंग 3 को, और मेरे पास जो एमरल्ड है ना वो खत्म होने वाला है। ओके तो मेरे पास आ चुकी है काफी सारी बुक। तो एक सेकेंड यार, मेरा एनविल कहाँ चला गया? आई थिंक जो अपना एनविल है ना वो टूट चुका है। तो अभी मैं कास्टल से थोड़ा बहुत आयरन उठा के आ चुका हूँ वापस, और अभी मैं बनाता हूँ यहाँ पर एनविल। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आयरन के 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बना लिए, और अभी मैं बनाता हूँ एनविल। चलो ये बन चुका है अपना एनविल। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ एनविल को, और सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पर इलाइट्रा पे अनब्रेकिंग 3। और यहाँ पर ये जो मेरे पास पिकैक्स है ना इस पे एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर मैं एफिशिएंसी 4 कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एफिशिएंसी वाली बुक है तो इस पर लगा देता हूँ एफिशिएंसी की अचेंट, और ये हो चुकी है एफिशिएंसी 4। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट है ना इस पे लगा देता हूँ फायर एक्सपेक्ट 1। तो ओके ये लग चुकी है फायर एक्सपेक्ट 1। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर अपने जो टूल्स है ना वो थोड़े बहुत पावरफुल हो चुके हैं। मेरे पास इतने ज्यादा एमरल्ड नहीं थे, वरना भाई आर्मर को भी थोड़ा बहुत पावरफुल बना देता। बाकी यार मेरी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरे जो रॉकेट है ना वो खत्म हो सकते हैं, तो एक काम करता हूँ यहाँ से ये जो शुगर कैन है ना इनको तोड़ लेता हूँ, और मेरे पास गन पाउडर तो ऑलरेडी काफी सारा पड़ा है। गाइस यार जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भाई अपने जो पांडास के लिए एक छोटा सा घर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़े से फेंस लगा देता हूँ, अपने पांडास के लिए एक छोटा सा घर बना देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, ये बन चुका है अपने पांडास के लिए एक छोटा सा घर, और मैं इस वाली क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के निकलता हूँ अपने पांडास को ढूंढने के लिए। गाइस यार अब देखो ये जो पांडास है ना ये इतनी आसानी से मिलते नहीं है, हमें ये मिलते हैं जंगल बायो के अंदर। अब मुझे है ना सबसे पहले जंगल बायो को ढूंढना पड़ेगा।
पड़ेगा। और भाई जंगल बाइयों के अंदर भी ये जो पांडास है ना इतनी आसानी से मिलते नहीं है। ऑल राइट गाइज, अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ जल्दी से जंगल बाइयों को। अभी मुझे यहाँ पर जंगल बाइयों तो नहीं मिला, बट यहाँ पर मुझे एक डॉग मिल चुका है, तो इसको टैम्प करता हूँ। भाई यार ये वाला जो डॉग है ना, ये देखने में भाई डॉग नहीं लग रहा है भाई, मुझे लोमड़ी जैसा लग रहा है। खैर ये हड्डी का रहा है, आई थिंक डॉग ही होगा। चलो ये वाला डॉग टैम्प हो चुका है। एक सेकंड यहाँ पर मैं चेक करता हूँ ये वाला डॉग मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं। मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा दूर जाता हूँ मैं। ओके ओके ये आ रहा है। फाइनली गाइज ये वाला जो डॉग है ना ये टैम्प हो चुका है। ऑल राइट गाइज, जंगल बाइयो ढूंढते ढूंढते काफी देर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मुझे जंगल बाइयो तो नहीं मिला, बट यहाँ पर मुझे मिल चुका है प्लेजर आउटपोस्ट। भाई यार इन प्लेजर को मैं उंगली तो नहीं करना चाहता, बट यहाँ पर मुझे कैप्टन दिख चुका है, तो सबसे पहले मुझे उसे मारना पड़ेगा। एक यहाँ पर आ चुका है, देखो यार ये वाली शॉट कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इस वाले प्लेजर को आसानी से लपेट दिया मैंने, और यहाँ पर ये रहा कैप्टन, तो इसको लपेट देता हूँ जल्दी से। ओके ओके भाई ये मरने वाला है और ये मर चुका है। सबसे पहले भाई मुझे इन्वेंट्री को खाली करना पड़ेगा, मेरी इन्वेंट्री के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इसको बाहर फेंकते हैं। और अभी मैं ले लेता हूँ ओमिनोस बोतल। चलो गाइज अपना काम हो चुका है। और अपना जो डॉग था ना वो पता नहीं यार कहाँ चला गया, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से जंगल बाइयो ढूंढता हूँ। ओके तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा दूरी पर, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ बेड और सो जाता हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज। अभी तक भाई मुझे वो जंगल बाइयो नहीं मिला है, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ एक सेकंड इधर की साइड, तो भाई ये नॉर्मल ट्री है, तो मैं थोड़ा सा और आगे देख लेता हूँ, क्या पता मुझे जंगल बाइयो मिल जाए। एक सेकंड, यहाँ पर ये तो वही ट्री है जो जंगल बाइयो में होते हैं। भाई यार यहाँ पर मुझे जंगल बाइयो मिल चुका है, आई थिंक ये जंगल बाइयो ही है। वेट वेट, यहाँ पर ये सच में जंगल बाइयो है, और यहाँ पर बैम्बूज मिल चुका है, तो इनको तोड़ लेता हूँ मैं। मतलब यार बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद यहाँ पर मुझे फाइनली जंगल बाइयो मिल चुका है। एक सेकंड गाइज, यहाँ पर मुझे पांडा मिल चुका है भाई। ओ वेट, यहाँ पर मुझे दो पांडा मिल चुके हैं, ये देखो यार। एक सेकंड, मेरे पास बोट है ना, ओके ये रही बोट, तो यहाँ पर मुझे बस इन पांडास को बोट के अंदर बैठाना है। यार मैंने सोचा यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलेंगे, सॉरी यार गलती से मार दी तुझे। तो यहाँ पर रखता हूँ बोट। अबे मार मत भाई यार, तू इसके अंदर बैठ। अबे भाई साहब यहाँ पर देखो भाई, एक पांडा ही बोट के अंदर नहीं बैठ रहा है। एक सेकंड, यहाँ पर मेरे पास बैम्बू है, तो इसको बैम्बू दिखाता हूँ। एक सेकंड, तू इधर आ, इस वाली बोट के अंदर बैठ। भाई साहब यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो दोनों पांडास है ना एक ही बोट के अंदर बैठ चुके हैं। मतलब यार मैंने सोचा यार कि अलग अलग इनके लिए बोट चाहिए होगी। बाकी यार यहाँ पर काफी सारे बैम्बूस है, तो ये काम करता हूँ, इन बैम्बूस को तोड़ लेता हूँ, इनकी भाई बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे। चलो गाइस अभी मेरे पास आ चुके हैं काफी सारे बैम्बूज, और यकीन नहीं हो रहा है भाई इतनी आसानी से मुझे पांडा मिल चुके हैं। बाकी यार ये बैठ क्यों गया बोट के अंदर। अबे एक सेकंड, इनको मैं बैम्बू दे देता हूँ खाने के लिए। भाई यार ये देखो भाई, खाते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं भाई, दोनों एक साथ खा रहे हैं, ये देखो भाई। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास रस्सी है, तो इनको बांध देता हूँ। अबे बांध ही नहीं रही है यार ये रस्सी। भाई यार मुझे रस्सी से बोट को बांधना है, लेकिन यहाँ पर बंध ही नहीं रही है। वेट यहाँ पर बंध रही है, तो यहाँ पर रस्सी को बांध देता हूँ। चलो ऑल राइट, अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो रस्सी है ना ये बन चुकी है, और अपने पांडास को लेके चलता हूँ अपने घर। वेट यार यहाँ पर जंप करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर मैं चेस्ट प्लेट पहन लेता हूँ। और यहाँ से भाई जो घर है ना वो बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, और भाई घर पहुँचते पहुँचते भाई मतलब कितने दिन निकल जाएंगे मुझे ये पता नहीं है भाई। मैं तो इलाइट्रा से उड़ के आया था यहाँ तक। एक सेकंड, यहाँ पर बीच में रिवर आ गई थी, और यहाँ पर ये पांडा है ना ये अटक चुके हैं। बाकी यार नीचे की साइड एक ज़ॉम्बी है जो ट्राइंडर से कब से भाई हमला कर रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, साले हराम को निकल तू यहाँ से। भाई यार इसने ट्राइंडर ड्रॉप नहीं किया, बाकी इसको देखो साले गोल गोल घूम रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, तू भी निकल यहाँ से। गाइस यार अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा बोट है, तो इसको रखता हूँ यहाँ पर, और मैं भी बोटिंग करते करते इन पांडास को लेके चलता हूँ। एक सेकंड यार ये बोट कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तो अभी मैं लेके चलता हूँ अपने घर की और इन पांडास को। एक सेकंड गाइस, अभी फिलहाल मैं बहुत ही ज्यादा आगे आ चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे एक शिप मिल चुकी है, तो इन शिप को लूटता हूँ। भाई मैंने पहले कभी शिप को नहीं लूटा है, तो यहाँ पर मैं इस वाली शिप को लूटता हूँ। देखते यार मुझे क्या मिलता है। यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर काफी सारा कोल पड़ा है, और एक TNT है, और बाकी यार खाने पीने की चीजें हैं। गाइस यार अभी फिलहाल मैं इस वाली शिप को पूरा देख चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ खास मिला नहीं है, तो अभी मैं चलता हूँ अपने घर। ऑल राइट, अभी फिलहाल मैं अपने पांडास को लेके आ चुका हूँ यहाँ तक, और यहाँ से अपना जो घर है ना इतना ज्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी से अपने पांडास को घर लेके चलता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर सामने वाली पहाड़ी पर डॉग है क्या? वेट ये डॉग ही है, तो मुझे इसको किसी भी हाल में टैम्प करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे इस वाली केव को पार करना होगा,
और ये वाली केव पार हो चुकी है अभी। ओके ये रहा डॉग, तो इसको करता हूँ टैंप। इसको एक ही हड्डी खिलाई और ये टैंप हो चुका है, ये देखो भाई। बाकी वेट, यहाँ पर एक और डॉग है तो इसको भी भाई टैंप करता हूँ। एक सेकंड, इसको भाई पांडास को लेके आता हूँ इधर की साइड और इसको मैं हड्डी खिलाता हूँ। देखते यार, ओ वेट, ये भी टैंप हो चुका है। वेट एक सेकंड, यहाँ पर एक और डॉग है तो इसको खिलाता हूँ यहाँ पर हड्डी। अबे कितनी खाएगा, टैंप हो जा भाई। ये खाई ही जा रहा है। अबे हो गया भाई साहब, कितनी सारी हड्डियां खा गया इस अकेले डॉग ने। खैर अभी अपने पांडाज और डॉग्स को लेके चलता हूँ अपने घर की ओर। यहाँ से अपना जो घर है ना इतनी ज्यादा दूरी पर नहीं है। ऑल राइट गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अपने पांडाज और डॉग्स को लेके अपने घर पे। सबसे पहले पांडाज को पांडाज के घर के अंदर छोड़ देते हैं और यहाँ पर ये जो रस्सी है ना, मुझे इसको खोलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अनलीज कर देते हैं और अभी मैं इन डॉग्स को निकालता हूँ यहाँ से बाहर। एक काम करता हूँ, ये जो डॉग्स है ना इनको नीचे बैठा देता हूँ यहाँ पर। एंड ये जो बोट है ना, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। भाई सॉरी यार, गलती से मार दिया। मुझे है ना यहाँ से तोड़ना पड़ेगा इस वाली बोट को, तो जल्दी से तोड़ देता हूँ आराम से। चलो, यहाँ पर ये वाली बोट टूट चुकी है। अबे भाई साहब, क्या हो गया तेरे को। खैर यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे बैम्बू है तो बैम्बू को यहाँ पर लगा देता हूँ। एक सेकंड, इधर की साइड लगा देते हैं, इधर की साइड भी लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर ये जल्दी से बैम्बू बड़े हो जाइए। और थोड़े बहुत बैम्बू इनको भी खिला देता हूँ मैं। बाकी यार यहाँ पर ये जो पांडाज है ना, ये तो सेट हो चुके हैं गाइस। यार अभी मैंने है ना ऐसे ही यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाया और इसके अंदर पांडाज को रख दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपना जो कास्टल है ना, उसके लिए भाई मैं वॉल बनाऊँ और अपने जो कास्टल का लुक है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दूँ। मतलब यार आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लग रहा है मुझे कमेंट के अंदर बताना। और यहाँ पर ये कुत्ते भी आ चुके हैं अंदर की साइड और इस वाले डॉग को मैं नीचे बैठा देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फेंस को। और इन्होंने भाई ब्रीडिंग करके एक और नया कुत्ता पैदा कर दिया, ये देखो यार। बाकी यार ये जो पांडाज है ना, ये ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या सीन है, तो इनको भी थोड़े बहुत बैम्बू खिला देते हैं यहाँ पर। ओके गाइज, इस वाले एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग है ना वीडियो को लाइक बहुत ही ज्यादा कम करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी नहीं करते हो। मतलब यार तीनों चीजें ही नहीं करते हो। जल्दी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भाई मैं कास्टल की वॉल बनाऊंगा, तो मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ओके, बाय बाय।